Hello students, welcome back to my channel. It's me Diya Sojia. Today I'm going to tell you about the life of गौतम बुद्धा. मैं आपको आज गौतम बुद्धा की लाइफ के बारे में बताऊंगी. जो मैंने नोट्स में लिख रखा है मैं आपको पढ़ के बताती जाती हूँ और उसको समझाती भी जाती हूँ, एलिब्रेट करती हूँ. जो गौतम बुद्धा थे उनका रियल नेम क्या था? सिद्धार्थ गौतम. क्या नाम था? सिद्धार्थ गौतम. वर्ना एंड ग्रुप क्या थी? कौन सी वर्ना से बिलोंग करते थे वो? क्षत्रिय वर्ना से बिलोंग करते थे वो. एंड ग्रुप था साक्यगन. साक्यगन उनका ग्रुप था. उन्होंने अपना होम जो था लेफ्ट कर दिया था. किसके लिए? इन सर्च ऑफ नॉलेज. नॉलेज की सर्च के लिए उन्होंने अपना जो घर था उसको छोड़ दिया था कि ज्ञान क्या है, वो ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए अपने घर को छोड़ दिए थे. एनलाइटमेंट प्लेस क्या थी उनकी? बोध गया. बोध गया उनकी एनलाइटमेंट प्लेस थी जहाँ पर उनको ज्ञान प्राप्ति हुई और पीपल के ट्री के नीचे वो अपनी ज्ञान प्राप्ति किए थे. एनलाइटमेंट वो होता है, ठीक है. टाइटल आफ्टर एनलाइटमेंट. जो उनको टाइटल मिला एनलाइटमेंट के बाद, जो उन्होंने ज्ञान प्राप्ति करी, जितना भी उन्होंने नॉलेज गेन करा, उसके बाद उनको क्या टाइटल दिया गया? बुद्धा द वाइस वन. उनको बोला बुद्धा द वाइस वन, ठीक है. फर्स्ट सरमोन मतलब फर्स्ट उपदेश उन्होंने कहाँ पर दिया? सारनाथ वाराणसी. जो वाराणसी में सारनाथ है वहाँ पे उन्होंने पहला उपदेश दिया था. उनकी डेथ प्लेस कहाँ थी? कुशीनगर. कुशीनगर पे उनकी डेथ हुई थी. ये उनकी लाइफ के बारे में छोटा सा ब्रीफली है. नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे उनके बारे में, देख लीजिए. टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, कि बुद्धा ने क्या क्या टीचिंग्स दिया था. लाइफ नेचर. लाइफ इज अ फुल ऑफ सफरिंग. लाइफ नेचर, लाइफ का क्या नेचर है? लाइफ एक फुल ऑफ सफरिंग है. सफरिंग मीन्स कुछ ना कुछ हमें सफ़र करते ही जाना है. लाइफ का यही नेचर है. आप अगर आप सफ़र नहीं करेंगे तो आप कुछ भी लाइफ में कुछ अचीव भी नहीं कर रहे हैं. तो लाइफ में अगर हम सफ़र करेंगे तो ही हमें कुछ ना कुछ अचीवमेंट मिलेगी. कॉज ऑफ सफरिंग उन्होंने बताया, जो उन्होंने सफरिंग बताई कि लाइफ एक सफरिंग है. तो ये सफरिंग का कॉज क्या है? डिज़ायर्स और क्रेविंग. जो हमारी डिज़ायर्स है, अगर हमारी कोई ना कोई डिज़ायर होगी, इच्छाएं होंगी, तभी हम सफ़र करेंगे, क्योंकि हमारी वो इच्छा पूरी नहीं होगी या कुछ भी हो सकता है. तो वही हमारी सफ़रिंग का कॉज है. क्रेविंग, जो हमें भूख लालच है किसी चीज़ की, वही हमारी सफ़रिंग का कॉज है. इसका सॉल्यूशन क्या है? मॉडरेशन एंड मॉडरेशन इन एवरीथिंग. संयम रखें हर चीज़ में. मॉडरेशन मीन्स संयम. मीन्स अपनी जो डिज़ायर्स है उसको कंट्रोल करें. मतलब जितना हमें मिल रहा है उसमें हमें सफिशिएंटली हैप्पी होना है. हमें और डिज़ायर नहीं करना. मतलब जो हमारे लिए नॉर्मल, जो हमारी चीज़ें हमें चाहिए उसने में हमें सेटिस्फाई होना है. हमें और डिज़ायर्स नहीं अपनी ग्रो करनी कि मुझे ये भी चाहिए. आज मेरे पास ये है बंगला है तो कल मुझे बड़ा विला चाहिए, या फिर आज मेरे पास साइकिल है तो कल मुझे बाइक चाहिए, बाइक है तो मुझे कार चाहिए, फिर कार है तो और चीज़ें चाहिए. मीन्स अपनी डिज़ायर्स को मॉडरेशन करें, कंट्रोल रखें. उन्होंने क्या सिखाया था? और नॉन वायलेंस, रिस्पेक्ट ऑल ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स. बुद्धा ने ये सिखाया था कि नॉन वायलेंस करें. मीन्स लड़ाई झगड़ा ना करे, किसी को मारपीट ना करे, सारे जो ह्यूमन बींग्स हैं और एनिमल्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करें. मीन्स उनको हार्म ना करे, एनिमल्स को मारे नहीं. ये सब उन्होंने सिखाया था. उनका बिलीफ क्या था? कर्मा इफेक्ट फ्यूचर एंड प्रेजेंट लाइफ. वो ये सोचते थे जो हमारा कर्म है, जो हम कर्म करेंगे वो हमारे प्रेजेंट लाइफ जो अभी चल रहा है उसको इफ़ेक्ट करेगा, और जो हमारा फ्यूचर है उसको भी इफ़ेक्ट करेगा. इसलिए अपने कर्मा पे ध्यान दें कि हमें हमेशा अच्छा कर्म ही करना है, किसी को हार्म नहीं करना. लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज में सिखाया था उन्होंने? प्राकृत, जो कि उस टाइम की कॉमन लैंग्वेज थी. प्राकृत हमें आज के टाइम पे हमें पता भी नहीं कि प्राकृत लैंग्वेज क्या है. ना हम यूज़ करते डेली बेसिस पे, ना शायद हम पढ़ सकते हैं. तो प्राकृत जो लैंग्वेज थी उस टाइम पे कॉमन थी और लोग उसी को यूज़ करते थे पढ़ने के लिए, या एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने के लिए भी वो सब करते थे. अब एक स्टोरी थी उसको मैं बता देती हूँ जो गौतम बुद्ध से रिलेटेड ही थी. द स्टोरी ऑफ किस्सा गौतमी. किस्सा गौतमी एक औरत का नाम है
जिसमें उसको क्या होता है कि वो अपने बच्चे को, उसको कुछ हो जाता है अपने बच्चे को, तो वो गौतम बुद्ध के पास आती है कि गौतम बुद्ध प्लीज़ इसे ठीक कर दीजिए। वो शायद मर जाता है। तो गौतम बुद्ध यही कहते हैं कि इसका उपचार कैसे होगा, ये सब बोलते हैं, मतलब वो लड़की क्या किस्सा गौतमी बोलती है। तो फिर वो जो गौतम बुद्ध जो होते हैं वो बोलते हैं कि तुम्हें अगर अपने बेटे को ठीक करना है तो तुम ऐसे घर पे जाओ जहाँ पर धान मिले, कुछ इस टाइप का ग्रेन्स का नाम लेते हो कि ये मिले, वहाँ पे चल जाओ। तो वही सोचती है तो ईज़िली हमें मिल जाएगा, इसमें इतना कोई बड़ी इश्यू नहीं है। बट वो उसके बाद ये भी कहते हैं कि आपको ऐसे घर में जाना है जहाँ पे कभी कोई डेथ हुई ना हो। तो फिर ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं कि कभी किसी की कोई डेथ ही ना हुई हो। तो उसको रियलाइज़ होता है कि डेथ इज़ अ यूनिवर्सल, कि डेथ तो आनी ही है। तो वो उसको एक्सेप्ट करती है कि हाँ, डेथ तो आनी है, और उसका शायद बेटा डेथ हो, उसकी बेटी की डेथ हो जाती है। तो वही सिखाना चाहते हैं बुद्धा कि डेथ इज़ यूनिवर्सल, आपकी डेथ ज़रूर आएगी, उसको आप नहीं रोक सकते। वो हमेशा तय है, सबके साथ होना है एक ना एक दिन। तो ऐसा कोई घर नहीं था जहाँ पे कोई डेथ ना हुई हो। शेयर्ड ह्यूमन सफरिंग, ह्यूमन को हमेशा सफ़र करना ही पड़ेगा, डेथ से सफ़र करना पड़ेगा, कोई भी चीज़ होगी उस चीज़ से सफ़र करना ही होगा। तो इसलिए यही आज के लिए इतना टॉपिक था बुद्धा की लाइफ के लिए, कि बुद्धा कौन थे, उन्होंने क्या टीचिंग्स दी थी। और बस इतना ही आज के लिए। चैनल के साथ बने रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लाइकिंग एंड सपोर्टिंग माई चैनल। बाय बाय।